हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो मेरा कल जाएगा। और आप एक्चुअली अभी क्या है ना कि विहान जस्ट अभी तो नहीं हो गया, उसको आधा 40 मिनट हो गया है, सो गया है। और मेरी मम्मी भी सो रही है। वैसे इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 8:30-9 बज रहे होंगे, बट आज पता नहीं क्या हुआ, दोनों सो गए एक्चुअली। आपको पता ही है, मैं विहान को लेकर गई थी बाजार। तो थोड़ा सा जैसे होता नहीं, घूमा फिरा था, और दिन में उसको सोने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, तो वो अब सो गया। तो मैं इसीलिए मैंने अभी अपने हेयर वॉश करे, क्योंकि मेरे को ना हमेशा यही होता है, मैं ना अपने बाल हमेशा ना रात को धो लेती हूँ कंडीशनर वगैरह कर लेती हूँ। मैं सुबह पसंद नहीं करती इतना ज़्यादा हेयर वॉश करना। मेरे को ये रहता है कि बाल रात को धो लो, अपने कोम कर लो, ठीक है। तो मैंने ना एक बात बतानी थी, क्या हुआ था आज बाजार में जब मैं गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं जब मेरे को पापा जी से मिलने के लिए जाना था, तो वो जो जगह है ना वो बहुत दूर थी, दूर है काफ़ी ज़्यादा। और आपको पता है ना, तो मुझे स्कूटी चलानी आती ना। स्कूटी आती है लेकिन मेरे पास है नहीं, मैं चलाऊँ कहाँ से। मेरे को मैं है ही नहीं स्कूटी मेरे पास। तो मेरे को कहीं भी जाना होता है ना, तो मुझे या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस में जाती हूँ मैं, या फिर मैं ऑटो में जाती हूँ, या फिर मैं मेरे पापा जी के साथ ही जाती हूँ। तो मुझे पापा जी से मिलने जाना था, तो मुझे रात को ना नींद नहीं आ रही थी, मेरे को पापा जी की टेंशन हो रही थी। मतलब होती है कि हाँ, मतलब एक बार ये था कि मैं मिल लूँ, बात हो जाए बस, ठीक है, इतना था मेरा। तो मैं वहाँ पर गई। तो जाने के लिए ना, जैसे मैं अपना यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मैं निकली पैदल पैदल, ठीक है। तो पैदल निकली, तो मैं हाईवे है, जैसे हम यहाँ से निकलते हैं ना तो हाईवे आ जाता है। तो हाईवे पे क्या होता है कि ऑटो नहीं मिलते बहुत जल्दी से, क्योंकि दो रास्ते हैं, हमारी जो ये लोकेलिटी है इसके दो रास्ते हैं जाने के। एक रास्ता है जहाँ से ऑटो मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, थोड़ा सा 5-7 मिनट खड़ा होना पड़ता है, बट मिल जाते हैं। पर जो दूसरा रास्ता है ना, वहाँ पर क्या है कि ऑटो भी नहीं मिलते। तो एक एक ना कार में एक भैया बैठे हुए थे। तो वो मतलब उन्होंने कार रोक के वो फोन पे बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा मेरे को, आप इस साइड जा रहे हो, मतलब आप इस साइड जा रहे हो, आप सिरसा रोड की तरफ जा रहे हो, आप मुझे छोड़ दोगे। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, क्योंकि वो हमारी ही लोकेलिटी के थे, क्योंकि मैंने 1-2 बार उनको देखा था। ऐसे ही, मतलब होता नहीं है कि बैठे हुए दुकान वगैरह पे, मेरे को फेस याद आ गया, तो मुझे लगा चलो इनसे पूछ लेते हैं, उस साइड जा रहे हैं, मेरे को छोड़ देंगे। तो उन्होंने मुझे आधा रास्ता छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आगे भी देख लेना आप, कुछ भी, मतलब उन्होंने मुझे बता दिया कि आगे कहाँ जाना है। तो फिर क्या हुआ कि मैं ऑटो वाले से पूछ रही थी, मैं ऑटो वाले भैया से पूछ रही थी कि भैया आप मुझे, जहाँ मुझे जाना था, मतलब चिकनवास जगह थी शायद, हाँ, तो वहां तक के लिए आप मुझे छोड़ दोगे। तो ऑटो वाले भैया ने मना कर दिया, बोलते "हाँ, वो तो काफ़ी दूर है, 3 से 4 किलोमीटर दूर है, काफ़ी ज़्यादा था, वहां तक तो हम नहीं जाएंगे"। पर उन्होंने ना उसी टाइम एक अंकल थे, उनको रुकवाया बाइक पे। करीबन उनकी एज होगी शायद मे बी 65 की, 65-65 तक होगी। तो उन्होंने उनको रुकवाया और कहा कि आप इनको छोड़ देना। तो वो बाइक पे थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो, वो मेरे को छोड़ देंगे, वो उसी, उनका घर उसी तरफ था। तो मैं उनके साथ बाइक पे बैठी, ठीक है। विहान को मैंने अपनी गोदी में ले रखा था, तो वो अंकल मेरे को छोड़ रहे थे। तो वो मेरे से ना वैसे ही 1-2 क्वेश्चंस पूछने लग गए कि ना आपको कहाँ जाना है, चिकनवास जो जगह है वहां पर। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा कि ना, मतलब उनका था एग्जैक्ट कि आपको जाना कहाँ है, मुझे छोड़ना कहाँ है। तो मैंने कहा कि ना, क्योंकि उनको एक्चुअली क्या था, जगह का पता था, मुझे इतना पता नहीं। मैंने कहा मैं इनको ही बोल देती हूँ कि आप मुझे यहीं छोड़ दो। तो मैंने उनको बोला कि, मैंने कहा आप मुझे ना नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ देना। तो उन्होंने कहा कि ना, उन्होंने कहा चलो ठीक है। बट थोड़ा सा एक होता है कि देखो, लोग पूछते हैं कि क्या, क्यों आप जा रहे हो वहां पे। तो मुझसे 1-2 क्वेश्चंस वैसे ही करने लग गए। वो बोलते कि ना आप वहाँ काम करते हो या क्या है क्या नहीं है। मैंने ऐसे मेरे से पूछा, ठीक है। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत बताया। तो उसके बाद वो जो अंकल थे ना, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा। देखो जनरली करते ही हैं, अगर मैं बच्चा लेके घूम रही हूँ तो लोग मेरे से पूछेंगे ना कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, और वो नहीं है। मैंने उनको बताया कि उनके एक्चुअली किडनी फेल हो गया था, तो ये रीज़न था। तो वो मेरे को फिर बोलते बोलते, आपकी तो एज बहुत छोटी है, आपको शादी करनी चाहिए, आप ऐसे वैसे हैं। तो मैं बस उनकी, हाँ, मैं जवाब नहीं देती, बस उनकी बात सुन रही थी, क्योंकि मैं बाइक पे थी। तो बाइक पे इतना ज़्यादा आपको पता ही है, इतनी बात नहीं हो पाती। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरा बस ही होता है। मेरे को जब नहीं समझ में आ रहा होता मैं क्या बोलूँ, बस मैं हाँ जी कह देती हूँ, जी जी जी, बस जी जी कर रही थी।
तो उन अंकल ने पता है, फिर मेरे को ना जैसे बाइक पे बैठे बैठे मेरे को बोलते कि ना एक रिश्ता है, ऐसे है कि ना लड़का है, मतलब एक ही लड़का है, मतलब लड़कियां हैं शादी हो चुकी है, मतलब बहनें हैं, लड़का एक ही है, मतलब ऐसे मुझे रिश्ता बताने लग गए अंकल। तो मैंने अंकल को कुछ नहीं बोला, मैं बस चुप हो गई, बस अंकल की बात सुन रही थी। अंकल बोलते इतनी बड़ी उम्र, मतलब आगे एज है, पूरी लाइफ पड़ी है, आप शादी कर लो, ये कर लो, आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, मैं बताता हूँ रिश्ता, मैं करवाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे बोलने लग गए अंकल, मतलब बाइक पे ही चल जा रहे थे। तो अंकल फिर बोलते, फिर ना अंकल ने मेरे को, जैसे जो मेरा नशा मुक्ति केंद्र था वहां पर मेरे को छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब अंकल चले जाएंगे, मतलब अपना जहाँ भी उनको जाना होगा, और मैं अपना चली जाऊंगी, एंट्री ले लूंगी। पर वो अंकल मेरे को बोलते कि यहाँ मैं किसी को जानता हूँ, तो मैं उनसे बात करवा देता हूँ, आपका ना मतलब काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरे साथ अंदर तक गए, फिर अंदर गए, उसके बाद जब मेरे पापा जी आए मिले मुझसे, तब वो वहां पर ही साथ में बैठे हुए थे, तो वो मिलवाया उन्होंने मुझसे, तो मेरे से बात कर रहे थे। तो उसके बाद वो अंकल क्या थे कि ना मेरे को वहां से जब मैं निकली ना, तो मेरे को वापस ना बाइक पे ही बोलते चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ, मेरे को ना बस स्टॉप तक छोड़ के आए, मतलब जो वहीं पे ही था, नजदीक में ही था स्टॉपेज बस का, वहां तक छोड़ के आए। उन्होंने मेरे से नंबर मांगा, मैंने दे दिया नंबर। मैं कहा, तो मैं ये बता रही थी कि अंकल ने मेरी इतनी काफी मदद करी, तो उन्होंने मेरे से नंबर मांगा, तो मैंने उनको नंबर दे दिया एज अ गुड गेस्चर। एक बात बताओ, अगर कोई आपको मतलब वहां तक छोड़ के आए, उसके बाद आपको मतलब बस स्टॉप पे भी बैठाए बेटा बेटा करके, और उन्होंने मतलब मेरे पापा जी से भी 2 मिनट बात करी उन्होंने, तो फिर एक होता है ना कि ना एज अ गुड गेस्टर मैंने उनके साथ अपना नंबर शेयर कर लिया, मैंने उनको अपना नंबर दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर पहुंच गई 1-1.5 घंटे बाद, तो उन्हीं अंकल का मेरे पास कॉल आया, क्योंकि उन्होंने मिस कॉल उस टाइम कर दी थी मेरे पास। तो मेरे पास फोन आया, बोलते कि आप पहुंच गए हो घर पे। मैंने कहा हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। बोलते चलो बस यही पूछना था, चलिए जी थैंक यू, मतलब करके उन्होंने फोन काट दिया अंकल ने। अब कहीं ना कहीं एक चीज होती है, मुझे समझ में तो आ रही है कि उनकी इंटेंशन क्या है। उन अंकल की इंटेंशन ये है कि मुझे नहीं पता वो लड़का उनकी रिश्तेदारी का है या फैमिली का है या पड़ोसी है, कौन है क्या है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि उन अंकल ने मेरा नंबर क्यों मांगा, इसकी इंटेंशन मुझे समझ आ गई है। लेकिन मेरे को उस टाइम था कि मैं क्या, मतलब मेरे को था कि ये बात ना ऐसी ही हो जाएगी, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो मैंने इस चीज को ना मतलब ऐसे ही लिया, मतलब मैंने कहा देखा मैं बाद में डील कर लूंगी इस चीज से। बट अब मुझे तो समझ में आ गया कि अंकल काफी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। बल्कि मैं तो अंकल के सामने अपना नेगेटिव साइड दिखा रही थी बहुत ज्यादा, कि अंकल को मैं पसंद ही ना हूं, इसलिए मैं नेगेटिव से नेगेटिव चीजें उनके सामने रख रही थी। और ये चीज थी। तो फिर अब ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे पता है कि उनका फोन आएगा, मुझे लग रहा है जहां तक 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, और वो इस बारे में मेरे से बात जरूर करेंगे। क्योंकि वो ऐसे बोल रहे थे कि ना हाँ आपके लिए है, एक लड़का है, और उन्होंने बोला कि बिश्नोई है, बिश्नोइयों का लड़का है, ऐसे है, मतलब इतना है, घर है, जमीन है, ये है वो है, मतलब सब मुझे बता रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रही, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक पोलाइट तरीके से, मतलब उनको, ताकि उनकी फीलिंग्स भी हर्ट ना हो और उनको बुरा भी ना लगे, और मैं उनको मना कैसे करूं। क्योंकि मेरे को समझ ये नहीं आ रहा कि उन्होंने देखो मेरी एक तरीके से मेरी हेल्प करी, मुझे वहां तक पहुंचाया, उसके बाद मेरे को बस स्टॉप पे भी बैठाया, मतलब बस स्टॉप पे भी मेरे को मतलब हेल्प करी, मतलब पूरा उस मामले में हेल्प करी। तो मुझे ना नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनको कैसे मना करूं। मुझे पता है मेरे को क्या मतलब बोलना है क्या नहीं, लेकिन मैं इनमें एक गुड गेस्टर के तौर पे, मतलब मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकती हूँ कि उनका फोन कॉल आए, मैं उठाऊं ही ना। बट वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी उस टाइम। तो मैं यही चीज़ सोच रही हूँ कि मैं उनको ये बोल दूँ कि ना कि मैं क्या बोलूँ, मैं उनको ये बोल दूंगी कि मुझे अभी जब अब मैं बोल दूंगी, उस टाइम एक्चुअली मुझे था कि ना यार कौन सा कभी मिलना है, मतलब मैंने जी 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 कर रही थी, बस सुन रही थी मैं उनकी बात। बट अब मेरे को लग रहा है कि मैं मेरे पास उनका जब भी कॉल आएगा, मैं उनको ये बोल दूंगी कि मैं अब शादी अब भी 2 साल नहीं करना चाहती, अभी 2 साल मैं अभी नहीं करूंगी शादी, ये कह के
मैं इस चीज़ को क्लोज़ कर दूँगी। मैंने ये सोचा है, ये ठीक रहेगा। क्योंकि मेरे मन में सीरियस मतलब अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे मन में इस टाइम शादी का नहीं चल रहा है। मैं अभी 2 साल बिल्कुल भी मेरे मन में नहीं है कि अगले 2 साल में मुझे अपनी शादी का, मैं नहीं सोच रही हूँ। मेरे मन में बस यही चीज़ है कि मुझे अपना घर बनाना है। बस मेरा यही एक एक एम लगा लो, कुछ भी है, बस मेरे को वो ही चीज़ है जो मुझे पूरा करना है। और बस वही मेरे मतलब वही करना है, बस मैंने ये बताना था। तो मेरे को ना मतलब मेरे को इस चीज़ पे हंसी भी बहुत आ रही थी। मैं कहा देखो ना, मतलब चलते चलते कैसे मतलब रिश्ता मेरे लिए आया, मतलब घूमते फिरते एकदम से ऐसे ही, मतलब वरना हम मतलब सोचते नहीं है ना। मेरे को एकदम से निकलना पड़ा, मुझे लिफ्ट लेनी पड़ी अंकल से। लिफ्ट ली तो मैंने, अंकल ने मेरे से पूछा, तो फिर ऐसे मतलब कैसे कैसे चीज़ें होती रहती है ना, मतलब सोच के देखो हंसी भी आती है ना। तो यही बात थी, तो मुझे आपको आपके साथ शेयर करनी थी। और ठीक है यार, मुझे तो अपना अभी एम पूरा करना है। अपनी लाइफ का जो मेरा गोल है वो है कि मुझे अपनी लाइफ का एक ये बढ़िया सा घर बनाना है। देखते हैं कब तक बनेगा, जब मेरे हाथ में मेरे पैसे होंगे। अभी तो क्या स्टेटस है मैं आपको बता देती हूँ। मैं प्लॉट तो मैं खरीद लूँगी, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पता ही है 55 गज का है। लेकिन उसको बनाने के लिए जो पैसे चाहिए ना, वो मुझे जमा करने में टाइम लगेगा। वो एकदम से नहीं होते। कम से कम आपके पास 4-5 लाख रुपए हो, और 4-5 लाख रुपए कोई ऐसी छोटी रकम तो होती नहीं है कि आज मैंने सोचा और हाथ में आ गए पैसे। नहीं होता ना, टाइम लगता है पैसे जमा करने में, थोड़ी मेहनत करने में, धीरे धीरे करके। क्या पता मुझे 1 साल भी लग जाए, या 10 महीने, 1.5 साल, 2 साल, कितना लगता है टाइम देखेंगे। जब होंगे तो मैं घर बनाऊंगी। और मैंने बस मन में ठान रखी है, जिस दिन मेरा ये घर तैयार हो गया ना, 2 मंजिला घर, मतलब 55 गज का जो ये प्लॉट लेके जब मैं 2 मंजिला घर बना दूंगी ना, उसके बाद मैं शादी का सोचूंगी। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे अकेले निकाल दूंगी, पता नहीं, बाकी क्या पता मन ना भी करे। बट उसके बाद शायद मैं सोचूंगी अपनी लाइफ के बारे में। कुछ हो पाया तो सोचूंगी, नहीं मन किया तो देखा जाएगा। अभी मैं कुछ फैसला नहीं ले सकती इस बारे में। बट अभी का मेरा माइंड सेट यही है कि अगले 1.5-2 साल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ मैं इस बारे में। और एक बात मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वहाँ पे जब मैं गई थी ना, मतलब अभी नशा मुक्ति केंद्र में, तो जो वहाँ पे सर थे ना, तो उनको मेरा काम काफ़ी पसंद आया था। और उन्होंने मेरे से बात की थी, कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ वीडियो शूट वगैरह करूँ। एक पेड वीडियो जो होता है, मतलब जिसमें, मतलब आपको पता है, जैसे मैं पीआर भी करती हूँ ना, जैसे कि वीडियोस में। तो मैंने, पता नहीं इस बारे में बात बनेगी तो ठीक है, नहीं बनती है तब भी ठीक है, चलो हम करेंगे। अगर मौका मिला तो ठीक है, कर लेंगे। एक तरीके से काम, मुझे थोड़ा सा काम मिल जाएगा। देखते हैं, होता है तो ठीक है, बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।